तो चलिए बूढ़े की हिरनी की कहानी सुनते हैं। राक्षस की अनुमति मिलते ही बुजुर्ग ने अपनी कहानी बताना शुरू की। बूढ़ा बोला, ये जो हिरनी आप मेरे साथ देख रहे हैं, असल में यह मेरी पत्नी है। जब मैं 12 साल का था तो मेरा विवाह इससे हुआ था, लेकिन आप लोग चौंकिए मत, ये शुरू से हिरनी नहीं थी। मैं आपको धीरे धीरे पूरी कहानी बताऊंगा, आप सभी धीरज रखकर सुनिएगा। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर बूढ़े की पत्नी के साथ क्या हुआ, वह हिरनी कैसे बन गई। सभी गोल घेरा बनाकर बैठ गए और बुजुर्ग ने कहानी शुरू की। उसने बताया, जब मेरा विवाह हुआ तो हिरनी एक सुंदर बालिका हुआ करती थी जो बेहद पतिव्रता थी, मेरी हर बात मानती थी। हम हंसी खुशी रह रहे थे। शादी के 30 साल तक हमें कोई बच्चा ना हुआ। संतान की चाहत में मैंने दूसरा विवाह किया, जिससे एक पुत्र का जन्म हुआ। मेरी पहली पत्नी को ये रास नहीं आया, वह मेरी दूसरी स्त्री और संतान से जलने लगी। एक रोज मेरे ना रहने पर उसने दोनों के साथ बहुत बुरा किया। बुजुर्ग ने बताया कि दूसरी स्त्री और बच्चे को प्रताड़ित करने के लिए इसने जादू टोने का सहारा लिया और दोनों को जानवर बना दिया। इसने मेरी दूसरी स्त्री को गाय बना दिया और बच्चे को बछड़ा बना दिया। मेरी अनुमति के बिना इसने उन दोनों को नौकर के हाथों में सौंप दिया। बुजुर्ग बोला, जब मैं घर लौटा और स्त्री बच्चे का हाल पूछा तो इसने मुझसे कहा कि स्त्री मर गई और बच्चा बिना बताए कहीं चला गया। मैं मायूस हुआ, कुछ दिन तक खोजबीन की, फिर छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद ईद का त्योहार आया और मेरी इच्छा हुई कि मैं पशु की बलि दूं। मैंने अपने नौकर को बुलाया और एक गाय को लाने के लिए कहा। संयोग से नौकर जिस गाय को लाया वह मेरी दूसरी स्त्री निकली, जो जादू टोना से गाय बन गई थी। जब मैंने उसे बलि देने के लिए वेदी पर चढ़ाया तो वह दहाड़े मारकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गाय की ये हालत देखकर मुझे दया आ गई और मुझसे छुरी न चली। मैंने नौकर से कहा कि इसे ले जा और इस बार बछड़े को लेकर आना। नौकर आज्ञा मानकर चला गया और कुछ देर बाद एक हष्ट पुष्ट बछड़े को लेकर लौटा। विधि का विधान ऐसा हुआ कि जो बछड़ा आया वह मेरा पुत्र निकला। मुझे देखते ही वह मेरे पैरों में गिर पड़ा। मैं उसका व्यवहार समझ नहीं पाया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे उस बछड़े के लिए पीड़ा होने लगी। मैंने नौकर से कहा, तू इस बछड़े को ले जा, मैं फिर इसकी बलि नहीं दे पाऊंगा। इतने में मेरी पत्नी जिद पर अड़ गई और बछड़े की कुर्बानी के लिए कहने लगी, लेकिन मेरा मन इसके लिए तैयार नहीं हुआ और मैंने बलि देने का इरादा मन से बिल्कुल टाल दिया। अगले दिन सुबह सुबह नौकर मेरे पास आया। उसने मुझे बछड़े और गाय की असली पहचान बताई। सारी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी पत्नी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो और मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो। नौकर ने कहा, मालिक, मेरी बेटी जादू टोना में कुशल है, उसने ही मुझे ये बात बताई है, आप मेरा भरोसा करें। तसल्ली करने के लिए बुजुर्ग बोला, मैं दोबारा उस गाय और बछड़े से मिलना चाहता हूँ। नौकर बोला, ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। वह गाय और बछड़े के पास मुझे ले गया। मैं जैसे ही उन दोनों के करीब पहुंचा, दोनों दहाड़े मारकर रोने लगे। मैं उन्हें रोता देख नहीं पाया। मैंने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। मुझे विश्वास हो गया कि दोनों मेरे अपने हैं। मैंने नौकर से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से मिलना चाहता हूँ ताकि मेरा विश्वास और प्रबल हो जाए। नौकर की बेटी ने मुझे प्रणाम किया और बोली,
मैं आपकी पत्नी और बेटे को मनुष्य स्वरूप में वापस ले आऊंगी, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं जो आपको मानना होंगी। बुजुर्ग उसकी बात से सहमत हो गया और शर्त पूछी। लड़की बोली कि आप अपने पुत्र का विवाह मेरे साथ कर देंगे, और दूसरी ये कि जिसने आपकी पत्नी और बेटे का ये हाल किया है आप उसे भी दंड देंगे। बुजुर्ग बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जहां तक बात रही दोषी को दंड देने की, तो ये मैं तुम पर छोड़ता हूं, तुम उसके साथ जो करना चाहो कर सकती हो। लड़की ने बुजुर्ग का आभार किया और जादू टोना का सहारा लेकर गाय और बछड़े को पुराने स्वरूप में ला दिया। बुजुर्ग अपनी पत्नी और बच्चे को देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग अपने बेटे से बोला, पुत्र, मैंने इस लड़की को वचन दिया है कि मैं तुम्हारी शादी इससे कराऊंगा। तुम्हें इसे अपनाना होगा। पुत्र झट से पिता की बात मान गया। अब बारी थी दूसरी शर्त की। बुजुर्ग ने लड़की से आग्रह किया, कृपया उससे मृत्युदंड न देना। लड़की बोली, मैं उसके साथ वही करूंगी जो उसने आपकी दूसरी पत्नी और बेटे के साथ किया। उसने मेरी पहली पत्नी को हिरणी का रूप दे दिया, जो आज आप सभी के सामने है। सपरिवार हम खुशी खुशी जी रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसी आफत आई कि मेरे पुत्र की बदबू काल के गाल में समा गई। मेरा बेटा इस संताप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और एक रोज रात के अंधेरे में वह घर छोड़कर चला गया। इस बात का पता लगते ही मैं उसकी खोजबीन में लगा हूँ। बुजुर्ग बोला, तब से मैं और मेरी पत्नी हिरणी महीनों से अपने पुत्र की तलाश में भटक रहे हैं। दैत्य महाराज, अब आप बताइए, ये कहानी विचित्र है ना? दैत्य निसंकोच बोला, ये कहानी निसंदेह ही विचित्र है। अपने वादे अनुसार मैं इस व्यापारी के अपराध का 1/3 हिस्सा माफ करता हूँ। इतने में बगल में बैठा दूसरा बूढ़ा बोला, दैत्य महाराज, मैं भी आपको अपनी और अपने दोनों कुत्तों की कहानी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी भी शर्त यही है कि आपको कहानी विचित्र लगी तो आप व्यापारी का 1/3 अपराध माफ कर देंगे। दैत्य बोला, अगर तुम्हारी कहानी पहली कहानी से ज्यादा विचित्र निकली तो मैं जरूर वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाहते हो। दूसरे बूढ़े ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया, ये दोनों कुत्ते मेरे सगे भाई हैं। पिताजी ने मरते वक्त हम तीनों भाइयों को 3000 असरपियां दी थीं। हम उससे व्यापार चलाने लगे। मैंने एक दुकान खोल ली और मेरे बड़े भाई को विदेश में व्यापार करने का मन हुआ, तो वे अपनी संपत्ति बेचकर सारे रुपयों के साथ विदेश चले गए। लगभग 1 साल बाद मेरी दुकान पर एक भिखारी आया और बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने उसे बिना देखे कहा, भगवान तुम्हारा भी भला करे। इतने में भिखारी ने पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं उसकी ओर पलटा और उसे देखते ही रोने लगा। मैंने कहा, भैया, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? उन्होंने मुझे सारी विपदा सुनाई। मैं मौन रहा, दुकान बंद की और भैया को लेकर घर आ गया। घर पहुंचकर मैंने भैया को नहलाया, अच्छे कपड़े दिए और पेट भर खाना खिलाया। भैया की मदद के लिए मैंने अपनी तिजोरी खोली। उसमें 6000 रुपये थे। मैंने सोचा, इसमें से आधे भैया को देता हूं और आधे अपने पास रख लेता हूं। मैं भैया के पास गया और कहा, पिछला नुकसान भूल जाओ भैया, और इन रुपयों से नया व्यापार शुरू करो। भैया ने रुपए ले लिए और मेरा धन्यवाद किया। कुछ महीनों बाद मेरे छोटे भाई की इच्छा हुई वह विदेश में व्यापार करे। मैंने उसे मना किया, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। गांव का सारा माल बेचकर उसने रुपये जमा किए और विदेश चला गया।
कुछ सालों बाद वह भी बड़े भैया की तरह फकीर बनकर लौटा। वह मेरे पास आकर रोने लगा। मैंने बड़े भाई की तरह उसकी भी मदद की। उसने नगर में ही व्यापार शुरू किया और हम सब वापस हंसी खुशी रहने लगे। धीरे धीरे कई साल बीत गए। फिर एक रोज मेरे दोनों भाइयों ने कहा, हम सभी को विदेश जाकर व्यापार करना चाहिए। मैंने साफ इनकार किया और कहा, तुम दोनों विदेश गए थे ना व्यापार करने, क्या फायदा हुआ जो मुझे भी चलने को कह रहे हो। दोनों भाई जिद पर अड़ गए और कहने लगे कि शायद इस बार तुम्हारे भाग से हमारा व्यापार चल पड़े, इसलिए हमारी भलाई के लिए चले चलो। रोज इस बात पर बहस होने लगी। मैं मना करता और वे चलने को कहते। ऐसा करते करते 5 साल बीते। फिर तंग आकर मैंने उनकी बात मान ली। उस समय मेरे पास मात्र 12,000 रुपये थे। मैं भाइयों के पास गया और बोला, समझदारी इसी में है कि हम अपना आधा धन व्यापार में लगाएं और आधे को भविष्य के लिए बचाए रखें। यदि आगे चलकर कोई अनहोनी हुई तो कम से कम हमें खाने के लाले नहीं पड़ेंगे। मैंने 3-3 हजार दोनों भाइयों को दिए, खुद 3,000 लिए और बाकी 3,000 रुपयों को घर में एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिए। अगले दिन सुबह होते ही हम तीनों व्यापार के लिए विदेश रवाना हो गए। हम एक नगर में पहुंचे और काम शुरू किया। किस्मत ने साथ दिया और हमें कुछ ही महीनों में खूब मुनाफा हुआ। एक रोज हम जहाज में सफर कर रहे थे। उस दौरान अत्यंत सुंदर स्त्री फटे पुराने कपड़े पहने मेरे पास आई। उसने जमीन पर गिरकर मुझे सलाम किया और मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने निवेदन पूर्वक कहा, आप मुझसे विवाह कर मुझे धन्य कर दीजिए। मैंने साफ इनकार किया, लेकिन वह लगातार मिन्नतें करती रही। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वह केवल सुंदरी नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी है, जिस कारण मैं उससे प्रेम करने लगा। मुझे देखकर मेरे भाइयों को मुझसे ईर्ष्या होने लगी। वे मेरी जान के दुश्मन हो गए। मेरे भाइयों में द्वेष इस कदर भर गया कि एक रोज उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को समुद्र में फेंक दिया। हम डूब ही रहे थे, तभी न जाने कहां से मेरी पत्नी के अंदर अलौकिक शक्ति आई और वह सहारा देकर मुझे एक द्वीप पर ले आई। मैं बेहोश था। घंटों बाद जब होश आया तो मैंने उससे पूछा कि हम कहाँ हैं। पत्नी बोली, मेरे कारण तुम्हारी जान बची है। मैं वास्तव में परी हूँ। तुम्हारे तेज और यौवन को देखकर मैं तुम पर मोहित हो गई थी और तुमसे विवाह करने का फैसला किया। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे भाई बड़े बुरे मनुष्य हैं, अतः मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी सारी बातें सुनता रहा और जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद किया। मैंने कहा, प्रिय, तुम्हारा बहुत बहुत उपकार, लेकिन एक विनती करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों को जान से मत मारो। मैं उन्हें बार बार समझाता रहा, लेकिन उनका क्रोध बढ़ता गया। उसने झटके से मुझे उठाया और मेरे घर पर छत पर उतारकर कहीं गायब हो गई। मैं मकान के भीतर गया और गड्ढे में दबे रुपए निकाले। इन रुपयों से मैंने अपने लिए कुछ व्यापार शुरू करने और गुजर बसर करने की ठानी। रुपये लेकर जैसे ही मैं दुकान के पास आया तो मैंने देखा कि वहां 2 काले कुत्ते बैठे हैं। मुझे देखते ही वे मेरे पास आए और मेरे पांव में सिर रखकर लौटने लगे। मैं ये सब समझ पाता इससे पहले ही परी मेरे सामने दोबारा प्रकट हुई और बोली, इन कुत्तों को देखकर घबराना मत, ये तुम्हारे भाई हैं। उसके शब्द सुनते ही मैं स्तब्ध रह गया और पूछा, ऐसा कैसे हुआ? वह बोली, मेरी बहन ने इन्हें यह रूप दिया है। तुम्हारे भाई आने वाले 10 सालों तक ऐसे ही रहेंगे। इतना कहते ही परी गायब हो गई।
किसी तरह 10 साल बीत गए हैं, इसलिए मैं इन दोनों को लेकर जंगल की ओर आया हूं। बुजुर्ग की कहानी खत्म हुई और बोला, हे दैत्यराज, अब बताइए ये कहानी विचित्र लगी या नहीं? दैत्य बोला, वास्तव में आपकी कहानी बड़ी अद्भुत है। अपने वादे के अनुसार मैं व्यापारी के अपराध का 1/3 भाग माफ करता हूँ। इस पर तीसरा बूढ़ा बोला, दैत्यराज, मैं भी आपको अपनी आप बीती सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी भी यही शर्त है कि अगर कहानी अद्भुत हुई तो आप व्यापारी के अपराध का 1/3 अंश माफ कर देंगे। दैत्य ने उसकी शर्त को स्वीकार कर लिया। कहानी में आगे क्या हुआ? तीसरे बूढ़े ने कौन सी कहानी सुनाई? क्या व्यापारी का अपराध माफ हुआ? इन सवालों के जवाब को जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुनें।